हाय गाइस, वेलकम टू आवर अनदर व्लॉग। फॉर एड इन्फॉर्मेशन, इस व्लॉग में सिर्फ मैं होने वाली हूँ, राहुल इज़ नॉट हेयर, क्योंकि ये व्लॉग सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए होने वाला है। बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल माई वेडिंग ज्वेलरी। लाइक मैंने अपनी मेहंदी, अपनी संगीत तो मेरा हुआ ही नहीं था, इतना टाइम ही नहीं था। लाइक मेरी मेहंदी, मेरा हल्दी एंड माई वेडिंग, इन तीनों पे मैंने कौन सी ज्वेलरी डाली थी और कहाँ से मैंने वो लिया था और कितने में लिया था। स्टार्ट अ वीडियो गाइज, एंड आई एम सो हैप्पी, क्योंकि मेरे को हमेशा से था कि मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊँ कि मैंने अपनी ज्वेलरी, अपनी आउटफिट, बाकी अपनी सारी एक्सेसरीज़, अपनी शॉपिंग कहाँ से की, कितने में की, यू नो। सो पहले मैं ज्वेलरी के लिए आपको बताती हूँ। सो वेरी फर्स्ट फंक्शन ऑफ माई वेडिंग वॉज हल्दी। तो हल्दी में मैंने जो अपना ज्वेलरी डाला था वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। लेकिन अगर आपको पूरी अच्छे से देखनी है तो यू कैन गो टू आवर इंस्टाग्राम पेज द मैजिकल सोल्स, और वहाँ पे यू कैन फाइंड पिक्चर्स, वहाँ पे आपको अच्छे से दिख जाएगी। सो हम चांदनी चौक गए हुए थे फॉर माई शॉपिंग, एंड वहाँ पे मैंने आर्टिफिशियल ज्वेलरी, फ्लोरल आर्टिफिशियल ज्वेलरी मेरे को एक बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने वही अपने लिए ख़रीद ली थी, विच वॉज इन येलो एंड पिंक कलर। क्योंकि मेरा आउटफिट येलो था तो मैंने सोचा थोड़ा कॉन्ट्रास्ट में पिंक भी हो जाएगा तो इट विल लुक गुड। तो मैंने चांदनी चौक से अपनी ज्वेलरी ली थी। और ना फ्लोरल ज्वेलरी बेसिकली आपको कहीं भी मिल जाती है, आर्टिफिशियल हो चाहे रियल फ्लावर्स वाली हो। तो चांदनी चौक तो लाइक मार्केट इन सब चीज़ों का है, तो वहाँ पे तो आपको बहुत ही इजीली हर दूसरी तीसरी शॉप पे मिल जाएगी। डिपेंड करता है कि आपको उसके अंदर क्या क्या चाहिए। लाइक ना बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, किसी में मांग टीका होता है, किसी में मांग टीका के साथ नेक पीस और ईयरिंग्स होते हैं, किसी में सिर्फ ईयरिंग्स और नेक पीस होते हैं, किसी में बैंगल्स भी होती हैं। तो और इन सब के प्राइसेस भी फिर अकॉर्डिंगली मैटर करता है। सो आप लोगों को जितने भी प्राइस के रेंज में और जैसी भी चाहिए यू कैन फाइंड इट देयर वेरी वेरी इजीली। सो मेरा फर्स्ट वाला जो मैंने बताया, जैसे कि मैंने चांदनी चौक से अपनी हल्दी की ज्वेलरी खरीदी थी। मेरे हल्दी की ज्वेलरी में देयर वाज अ नेक पीस, ईयरिंग्स एंड मांग टीका। और ना उसमें बैंगल्स नहीं थे, लेकिन मेरे को सेट बहुत पसंद आ रहा था, तो मैंने जो बैंगल्स थे, लाइक 2 कड़े थे, वो मैंने अलग से परचेज़ किया था। तो जो बैंगल्स था उसका कॉस्टिंग था अराउंड 300 to 400 रुपीज़। और जो मेरी, क्योंकि उस पर ना शेल्स लगे हुए थे, इसलिए थोड़ा सा कॉस्टली था। और जो मेरा ज्वेलरी था, लाइक पूरा सेट जो था वो था 500 रुपीज़ के अप्रॉक्स था। ठीक है, तो ये हुआ मेरा हल्दी का। नाउ कम्स मेहंदी। आई एम सो सॉरी, ये वाली ज्वेलरी मैं आपको दिखा नहीं सकती अभी, क्योंकि मेरे अपने घर पे है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, अगर आपको देखना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाके देख सकते हैं। अब आ जाता है मेहंदी की ज्वेलरी के ऊपर। सो मेहंदी वाला जो, मेहंदी के लिए तो पूरा इंसिडेंट ही है गाइस। मेहंदी वाले दिन क्या हुआ था ना कि इट वाज नॉट प्लान कि मेरे को क्या पहनना है लाइक ज्वेलरी में। मैं सिर्फ अपना लहंगा मैंने बनवा लिया था, और मतलब उस टाइम पे ना ऐसा था कि यार बस शादी हो रही है ना, वही बहुत है। और मतलब मैंने कुछ भी, जैसे एक ब्राइड अपने इतने बड़े दिन के लिए हर चीज़ प्लान करती है ना कि मैं ये पहनूंगी, इसके साथ ऐसा पहनूंगी, वैसा पहनूंगी, पहले से ही ना अपने फुटवेयर्स, अपनी ज्वेलरी सेट, अपने आउटफिट हर किसी का ना पेयर करके रखना शुरू कर देती है। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, ट्रस्ट मी ऑन दिस, बिकॉज मेरी शादी हो रही है ना, इसी की खुशी में उड़ी हुई थी अलग। तो क्या हाँ, मेरा मेहंदी वाला दिन फाइनली आया, और मेरी बुआ, छोटी वाली बुआ, उन्होंने मेरे को बोला कि रतो तो इसके ऊपर पहनने क्या वाली है, क्योंकि लहंगा है तो उसके ऊपर तो कुछ भी अच्छा लगेगा पहनने पे। तो मैंने बोला बुआ मेरे को तो पता नहीं है, एज सच मेरे पास कुछ है भी नहीं कि मैं पहन लूँ ग्रीन में। तो क्या हुआ, मेरी बुआ ने बोला कि ठीक है, एक काम करते हैं कि तूने आर्टिफिशियल वाला फ्लोरल ज्वेलरी तो हल्दी पे डाल लिया था, व्हाट यू विल डू नाउ, वेयर रियल फ्लावर्स ज्वेलरी। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो जल्दी से एकदम मिलेगी भी नहीं, क्योंकि ऑर्डर करना पड़ता है आपको रियल फ्लावर्स के लिए। तो बुआ मेरी रोहिणी रहती है, तो उन्होंने बोला कि उनके जान पहचान में एक है जो इन्हीं सब चीज़ों में लाइक रियल फ्लावर्स की जो ज्वेलरी बनाता है। तो उन्होंने बोला कि, उन्होंने मेरे को बहुत सारी फ़ोटोज़ दिखाई, उन्होंने मेरे को बोला कि तू इसमें से सिलेक्ट कर जो भी तेरे को चाहिए, और हम जल्दी से ऑर्डर प्लेस करते हैं। नून में मैंने अपना ऑर्डर प्लेस किया था, बुआ ने उनको कॉल किया ऐसे ऐसे और बताया कि ये वाली ज्वेलरी चाहिए। एंड यू विल नॉट बिलीव, मेरी ज्वेलरी शाम के 5-6 बजे तक मेरे घर पे थी, और वो इतनी सुंदर थी ना गाइस, इतनी सुंदर। मेरे को हर किसी ने बोला था दैट योर ज्वेलरी इज़ लुकिंग रियली रियली ब्यूटीफुल, और तुम्हारे ऊपर कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रही है।
एनीवेज, बट हाँ मेरी ज्वेलरी सच में बहुत सुंदर थी था। सो इस बात के लिए थैंक्स पिंकी बुआ। अगर आप लोगों को भी लाइक एक दिन के अंदर ऑन ऑन अर्जेंट बेसिस या एकदम से अगर प्लान होता है किसी भी फंक्शन का या कुछ भी आपको मन करता है फ्लोरल ज्वेलरी के लिए, सो डू टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं आपको ज़रूर वो जो भी भैया हैं उनकी डिटेल्स आपको दूंगी एंड यू कैन पुट योर लाइक यू कैन प्लेस योर ऑर्डर और आप 2-4-5 घंटों में अकॉर्डिंग टू योर लोकेशन आपकी ज्वेलरी आपके घर मिल जाएगी। बेस्ट पार्ट है कि वो लोग होम डिलीवर करते हैं, तो मैं बहुत खुश हो गई थी। और मेरी जो मेहंदी वाली ज्वेलरी है गाइस, वो उसका कॉस्टिंग था 2500। ओह, मेरी मम्मी को और ये बात नहीं पता है, बट अनफॉर्चुनेटली ये वीडियो उनको बताने में हेल्प कर देगी। सॉरी मम्मी। या मैंने उनको इसलिए भी नहीं बताया था क्योंकि ना एक तो होता है चलो कि तुम ऐसी चीज़ पे इन्वेस्ट कर रहे हो कि तुम्हारे पास रहने वाली है, लेकिन एक होता है जो शाम में शायद पता ही नहीं कहाँ उड़ जाएगी, क्योंकि रियल फ्लावर्स वो ख़राब होने ही होना है, तो उसमें पैसे लगाना तो घर वालों को ऐसा हो जाता है कि तुम क्या ही कर रहे हो। तो मैंने उनको पता नहीं कितना अमाउंट बताया था पता नहीं, लेकिन हाँ मैंने उनको कम ही बोला था। एंड वैसे ऐसा कौन कौन करता है ज़रूर बताना कमेंट्स में कि चीज़ कितनी की आई होती है और हम अपने पेरेंट्स को झूठ बोल देते हैं। मैंने तो बहुत बार किया है, डर लगता है ना यार ज़्यादा बताने में। आज उनको मेरी सच्चाई पता चल जाएगी। सॉरी मम्मी पापा, बट हाँ ठीक है कभी कभी चलता है, लेकिन करना नहीं चाहिए। इट्स बैड, इट्स रियली बैड। तो मेरा ज्वेलरी वॉज अराउंड 2500 का ही था और मेरे 200 डिलीवरी चार्जेस लगे थे, सो विच कॉस्टेड मी 2700। तो मतलब वही 2500-3000 के बीच में मेरी ज्वेलरी पड़ गई थी, लेकिन इट वॉज़ वर्थ इट। इट वॉज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, मेरे को बहुत पसंद आई थी और मेरा लहंगे के साथ वो बहुत सुंदर भी लग रही थी। सो अब आता है मेरी वेडिंग ज्वेलरी के ऊपर। लेट मी जस्ट शो यू पहले अच्छे से, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये मैंने कहाँ से और कितने में ख़रीदी थी। अच्छे से नज़र आ गई होगी। एंड आई बॉट दिस ज्वेलरी फ्रॉम गुड़गांव। वहाँ पे एक शॉप है जैन एंड सन्स करके, और वहाँ पे ना बहुत ही अच्छी कलेक्शन है ज्वेलरी की, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे हैंड बैग्स हैं, क्लचेस हैं और बैंगल्स हैं, ज्वेलरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने वहाँ से अपनी ज्वेलरी ख़रीदी थी। एंड इफ़ यू वांट तो दोबारा मेरे को आप हाँ गूगल मैप्स पे भी डाल सकते हो कि गुड़गांव सादर बाज़ार जैन एंड सन्स करके आपको लोकेशन मिल जाएगा और पूरा एड्रेस भी मिल जाएगा। और मैंने जो अपनी ज्वेलरी है वो ख़रीदी थी 7000 की। मेरे तो लाइक एकदम से 7000 सुन के मेरे को ऐसा होता है 4 चीज़ें 7000 में, बट हाँ क्योंकि मेरी जो ज्वेलरी है वो कुंदन की है, इट्स प्योर कुंदन। तो प्योर हाँ मतलब जो भी है कुंदन है ये, तो इसीलिए कॉस्टली था। तो पहले ये मेरे गले का था, बहुत ज़्यादा, आपने मेरी पिक्चर्स में भी देखा होगा, बहुत सुंदर लग रहा है। और ना मेरे लहंगे के साथ ही कॉन्ट्रास्ट में बहुत अच्छा लग रहा था उस टाइम पे। ग्रीन तो एक ऐसे चला हुआ था जैसे ना एकदम ट्रेंड में था। मेरे को था नहीं कि मैं ग्रीन लूँगी, लेकिन जब मैंने ये डाला पर्सनली इतना सुंदर लगा था, तो मेरे को ना देखते ही पसंद आ गया था, ठीक है कि आई टेक दिस वन। सो ऐसा कुछ है मेरा वेडिंग का सेट। और ये मेरे ईयररिंग्स यू कैन सी आज भी चमक मारते हैं, पूरा 1 साल होने को आया। कुंदन है ना यार, तो अच्छी चीज़ों पे पैसा इन्वेस्ट करोगे तो वर्थ इट होता है। ओके, दिस इज़ मेरा मांग टीका। सो ये मेरा मांग टीका। और अच्छा हाँ, नथ का जब मैंने
देखा था तो मेरे को था कि पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं, बट अच्छा लगा था। ये बहुत बहुत प्रिटी सा है। सी, इसमें यहाँ पे से 3 स्टोन्स हैं ये, एंड दिस इज़ द चेन। बहुत प्यारी लगी थी ये भी। ये मैंने अपने हाथ के लिए भी लिया था। अभी तो सी, और हाँ, मेरी से वो सेट 7000 का था, इसके लिए आई पेड अलग से, ये साथ में नहीं था गाइस। तो मतलब मेरी ना, बट ये भी बहुत सुंदर है, मेरे को देखते ही पसंद आ गया था, तो मैंने बोला था ठीक है, आई टेक दिस वन। 2 हैं दोनों हाथों के। तो ये अलग से था, इसका तो मेरे को ट्रस्ट में ये भी कुंदनी है, इसका मेरे को अमाउंट याद नहीं आ रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट हाँ, ये भी आराम से 1500 अप्रॉक्स बहुत आराम से होगा। मैं सिर्फ अंदाज़ा लगा रही हूँ, लेकिन इतना तो होगा, इतना तो था ही था, क्योंकि वो जो शॉप है वो थोड़ी एक्सपेंसिव है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कम रेट्स में नहीं मिलती होंगी, लेकिन जिस तरीके से मैंने जब ये सिर्फ इन चीज़ों की 1-1.5 हज़ार रुपये दिए थे, तो कॉस्टली तो भाई बहुत है। लेकिन हाँ, डिपेंड भी करता है कि आप लोगों को किस टाइप की ज्वेलरी चाहिए। इन सेंस पर्ल चाहिए, कुंदन चाहिए, नॉर्मल आर्टिफिशियल स्टोन्स चाहिए, एडी चाहिए। एडी और भी ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो मैंने तो कुंदन, मेरे को ना सबसे जो बेस्ट चीज़ क्या लगी थी ना इस ज्वेलरी की, लेट मी जस्ट टेल यू। मैंने सिर्फ उनको अपनी लहंगे की पिक्चर दिखाई थी, तो मैंने बोला था कि मेरे को इस पर दिखा दो कि कौन सा अच्छा लगेगा। बेस्ट पार्ट इस ज्वेलरी की क्या थी ना, हाँ, मैं एक चीज़ में बहुत क्लियर थी कि मेरे को ना ऐसे जो लोग पूरा ऐसे गले पूरा भर लेते हैं इतना इतना इतना, मेरे को पहले से ही था कि मैं इतना कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। और इस चीज़ की धमकी तो लिटरली मेरी मम्मी ने भी दी थी कि अगर तूने अपना पूरा गला भरा तो मैं खुद तेरी ना आधी चीज़ें वहाँ से गले से निकाल के और रख लूँगी। तो मेरे को था कि मेरे को एक ही सेट चाहिए और वही ऐसा मिल जाए कि वो बहुत सुंदर लगे। तो मेरे को ये फाइनली मिल गया एंड आई वाज रियली रियली हैप्पी। और बेस्ट पार्ट था कि मेरे गले से ना एकदम ऐसे लगा हुआ था। और मेरा जो ब्लाउज़ है, आप ना फ़ोटोज़ में देखना, आई अटैच यहाँ पे भी, अब ना फ़ोटोज़ में देखना कि मेरा जो नेक पीस है वो बिल्कुल गले से ऐसे, और जो मेरा ब्लाउज़ था वो यहाँ पे आ रहा था बिल्कुल। और मेरा जो ब्लाउज़ है ना उसकी शेप भी ऐसे वी में ही थी। अटक गया। उसकी भी ऐसी ना, नेक जो था वो वी था यहाँ से, तो वो बिल्कुल प्रॉपर, लेकिन ना एकदम फिट बैठ रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। तो थैंक यू सो मच जेन एंड सन्स फॉर मेकिंग माई बिग डे इवन मोर ब्यूटिफुल विद दिस ब्यूटिफुल ज्वेलरी सेट। तो गाइस, ये था मेरा ज्वेलरी वाला वीडियो। आई होप कि आप सबको मेरी ज्वेलरी पसंद आई थी और आई हूँ। और अगर आपको आई तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड अगर आप लोगों को भी किसी भी ज्वेलरी से रिलेटेड कोई भी अपडेट दोबारा चाहिए, या नंबर चाहिए, लोकेशन चाहिए, आई मीन एड्रेस चाहिए, do let me know on Instagram. I will surely update you with everything. And अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, और जितना आप इस वीडियो को लाइक, फॉलो और शेयर करोगे, सॉरी फॉलो, इंस्टाग्राम की आदत फॉलो की पड़ गई, आई एम सो सॉरी। जितना आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करोगे, उतना ही ज़्यादा हम आपके लिए और वीडियोस लेके आएंगे। एंड थैंक you so much for always loving us. Lots of love. Bye bye. Take care.